हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में भारत के भूगोल से संबंधित चर्चा करेंगे। सबसे पहले लौह अयस्क, जिसमें सबसे ज़्यादा लौह तत्व पाया जाता है। ऐसा कौन सा लौह अयस्क है जिसमें सबसे ज़्यादा लौह तत्व मिलता है? ये हेमेटाइट। उसके बाद है मैंगनीज उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे मैंगनीज उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये ओडिशा। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं? डोलोमाइट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो डोलोमाइट में पाया जाता है उसका अयस्क है। चूना पत्थर भी कैल्शियम का अयस्क है, तो ये सीमेंट उद्योग में इसका यूज होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापना किस आधार पर की गई थी? ये किस आधार पर की गई थी? परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर। क्योंकि बाहर से कोई चीज़ लाएंगे तो उसमें परिवहन लागत ज़्यादा लगेगी, यहीं निर्माण होगा तो उसमें परिवहन लागत कम होगी। अगर बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उसमें इंपोर्ट में ज़्यादा लागत आएगी। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी जो है वो किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच। हिमाचल की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा कौन निर्माण करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल के प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? संकोसी नदी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। बहुत ही पूछी जाती सैडल पीक। मंगला नामक तेल कुआं कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान में। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? सबसे छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ और सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर लगभग है ये। 4096 किलोमीटर। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? किस महाद्वीप में? किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जलमार्ग का विकास हुआ है? वो है यूरोप महाद्वीप। तस्मान सागर, अगला प्रश्न है, तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? तस्मान सागर जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य। उसके बाद है कैकालुर खनिज तेल किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? ये किस नदी में है? कृष्णा गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी नदी के घाटी में। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान, यूरेनियम की खान कौन सी है? जादू घोड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में इस नदी पर विस्तार सबसे अधिक है। इस नदी का, किस नदी का सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में विस्तार है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में। किस मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लैटेराइट। लैटेराइट मिट्टी जो होती है वो रेड कलर की होती है और इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो ये है गोवा। गोवा की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी किन दो राज्यों के तट पर है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी नदी है? नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? यह है नर्मदा नदी। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो मूंगफली सबसे ज़्यादा उगाई जाती है हमारी गुजरात में, गुजरात राज्य में। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है उसे हम गुरु शिखर नाम से जानते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। जैसे गुलमर्ग। ये क्या होते हैं? मर्ग, घास के छोटे छोटे घास के मैदान।
काचीन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा निर्माण करती हैं? काचीन की पहाड़ियाँ जो है वो म्यांमार के साथ सीमा निर्माण करती हैं। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, सबसे ज़्यादा लंबी है? भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी? तो वो है असम। असम का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो भूटान के साथ है। भूटान के साथ अगर किसी राज्य की बात करी जाए भारत में तो असम है जो सबसे ज़्यादा सीमा अपनी शेयर करता है। भारत के स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये संगठन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो ये हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में बहती है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर जूट की खेती होती है। केसर सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है कहाँ? केसर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है कश्मीर में। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर। जो नई जलोढ़ मिट्टी बनी है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। कृषि और उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य, कृषि जो है उसको उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? जो उत्तर में गंगा यमुना का मैदान उसमें द्वारा जो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई जलोढ़ मिट्टी जो है उसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो लैटेराइट मिट्टी है। अब भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी है? अगर भारत के टोटल एरिया की बात करें तो इसमें 24% एरिया में जो मिट्टी का प्रकार है वो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी बनती है जो लावा निकलता है। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में? महाराष्ट्र में। अगला है किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग उसे उपजाऊ बनाया जाता है? किस प्रकार की मिट्टी में? तो ये ऊसर मिट्टी में हुआ है। ऊसर मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग होता है ऊसर मिट्टी को सुधारने में। लेकिन अम्लीय मिट्टी जो होती है, अम्लीय मिट्टी के लिए अगर मिट्टी अम्लीय, ऊसर मिट्टी जो होती है वो क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय। और जो अम्लीय होती है उसके लिए चूना का प्रयोग करते हैं। क्या है? चूना का प्रयोग करते हैं अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए।